हेलो एवरीवन। सो अगेन मैं आपके साथ हूं विद लेक्चर नंबर 18 एंड वी विल डिस्कस सबनेटिंग ऑफ क्लास बी। लास्ट लेक्चर नंबर 17 में जो मैंने आपसे डिस्कशन किया था, सबनेटिंग आप क्लास सी के एड्रेस का सबनेटिंग आप कैसे कर सकते हैं, तो इस पर्टिकुलर रिकॉर्डिंग में हम लोग डिस्कशन करेंगे कि एक क्लास बी के एड्रेसेस अगर आपको दिए जाएं या आपसे कोई इंटरव्यू में पूछता है कि एक क्लास बी का एड्रेस है और पर्टिकुलर गिवन सीआईडीआर ब्लॉक पर उसका सबनेटिंग आपको करना है, तो आप कैसे कर सकते हैं। ठीक है, इस पर्टिकुलर लेक्चर में जो मैं आपको डेमो देने वाला हूं, एक एड्रेस हमारे पास क्लास बी का है और इसका जो सबनेटिंग हमको करना है on/17 सीआईडीआर वैल्यू, राइट। तो सबसे पहले आपको याद रखना है 17 का मीनिंग क्या होता है कि हम लोग थर्ड ऑक्टेट में चेंज करने वाले हैं। 16 का मतलब है कि क्लास बी में बाय डिफॉल्ट जो सीआईडीआर वैल्यू आपको मिलता है /16, दैट मीन्स कि यू हैव द डिफॉल्ट सबनेट मास्क 255.255.0.0। तो अगर आप इसका बाइनरी प्रेजेंटेशन अगर लिखते हैं /17 का, दैट विल बी 255.255.1 एंड 7 टाइम्स 0 एंड फिर 8 टाइम्स 0 आपको यहाँ पे लिखना होगा। ठीक है, और इसका अगर आप एक्चुअल सबनेट मास्क कैलकुलेट करते हैं, दैट विल बी 255.255.128.0। ठीक है, मिस्टेक हम लोगों से क्या होता है जब हम सबनेटिंग क्लास सी का तो सबसे इजी होता है, लेकिन क्लास बी और क्लास ए का हम जब सबनेटिंग करते हैं तो मिस्टेक सीआईडीआर वैल्यू को लेके हो जाता है। कभी कभी हम लोग ये अंडरस्टैंड करते हैं कि जिस ऑक्टेट में हम लोग चेंजेस करने वाले हैं, जैसे कि हम लोग यहाँ पे जो चेंजेस करने वाले हैं वो थर्ड ऑक्टेट में, यानी कि थर्ड ऑक्टेट का फर्स्ट बिट हमने ऑन कर दिया। 7 बिट्स को तो हम ऑन ऑफ ऑफ कर देते हैं, बट जो लास्ट वाला ऑक्टेट है उसके बिट्स को हम 1 0 ही मान के चलते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता है। 17 का मतलब ये है कि 32 में से माइनस आप 17 करें तो जितना रिजल्ट आपको मिलता है दैट विल बी द वैल्यू ऑफ एच। बट मैनुअली भी मैंने आपको बता दिया है कि एच का वैल्यू अगर हमें निकालना होता है तो आपके सीआईडीआर के बाद जो आप बाइनरी प्रेजेंटेशन लिखते हैं और उसमें जितने भी नंबर ऑफ बिट्स आपको मिलते हैं, वो वैल्यू आपका होता है एच इक्वल टू, मतलब नंबर ऑफ होस्ट बिट आपके कितने हैं। तो एच इक्वल टू आपका यहाँ 15 होगा और हमें एक बिट हमने अगर ऑन किया है ओनली, सो वी हैव द वैल्यू ऑफ एन इक्वल टू 1। ये चीज हमें ध्यान रखना है। तो सबनेटिंग में सबसे पहले कैलकुलेशन आप स्टार्ट करते हैं तो एक्चुअल सबनेट मास्क आपको क्या मिलेगा, बाइनरी प्रेजेंटेशन उसका क्या होने वाला है, एंड वैल्यूज ऑफ एन एंड एच। इसके बाद आराम से आप जो अदर क्वेश्चंस आपके माइंड में आते हैं उनका आप आइडिया ले सकते हैं, उनका वैल्यूज आपको इजीली पता चल जाएगा। ठीक है, जैसे कि अगर आपको ये पता करना है कि हाउ मेनी सबनेट्स वी हैव, तो फॉर्मूला मैंने लास्ट टाइम भी आपको सबनेटिंग क्लास सी का जब हम कर रहे थे सेम फॉर्मूला मैंने यहाँ पे यूज किया है। 2⁻n हमारा फॉर्मूला होता है और n का वैल्यू हमारे पास है 1, विच मीन्स यू हैव द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर हाउ मेनी सबनेट्स यू हैव, 2 सबनेट्स टोटल। क्लास बी के किसी भी एड्रेस का आपको ये चीज रटना नहीं है कि 172 लिया है दैट्स वाई हमारे पास 2 सबनेट्स होंगे। इट डिपेंड्स ऑन द सीआईडीआर वैल्यू की आप गिवन आईपी एड्रेस के साथ कौन सा सीआईडीआर वैल्यू आप यूज करना चाहते हैं। तो नंबर ऑफ सबनेट्स, नंबर ऑफ वैलिड आईपीज डिपेंड ऑन द सीआईडीआर वैल्यू या फिर सबनेट मास्क। तो आप अगर इस एड्रेस का 172.16.0.0/17 पर अगर आप कैलकुलेशन करते हैं सबनेट्स का, सो मैक्सिमम जो सबनेट्स आपके पास हो सकते हैं वो 2 है। इसके बाद दोनों सबनेट्स में आईपीज आपके कितने हो सकते हैं, तो आईपी निकालने का फॉर्मूला होता है 2⁻h-2। तो h का वैल्यू हमारे पास 15 है। अगर आप इसका अपने कैलकुलेटर में टोटल वैल्यू आप फाइंड करेंगे, दैट विल बी 32766। 68 हमारा होता है जनरली, बट वी विल जस्ट -2, वन फॉर द नेटवर्क आईडी एंड वन फॉर द ब्रॉडकास्ट आईडी। दैट्स वाई जो टोटल वैल्यू हमें मिलेगा दैट विल बी 7266।
32766, ठीक है। इसीलिए मैंने आपसे, जब मैं थ्योरी आपको सबनेटिंग का पढ़ा रहा था, तो वहां पे मैंने आपसे बात किया था कि सबसे ज्यादा जो एड्रेसेस हमारे लगते हैं बाय डिफॉल्ट वो क्लास ए में होते हैं, फिर उसके बाद क्लास बी में, एक सबनेट की जब बात की जाती है तो, और सबसे कम एड्रेसेस जो लगते हैं हमारे क्लास सी में लगते हैं। तो आपको अपने कंपनी में या फिर क्लाउड में, जब भी आप विद इन बीपीसी काम करोगे या फिर एज्योर क्लाउड में आप वीनेट में काम करोगे, तो आपको अंडरस्टैंडिंग ये रखना है कि जब मेरे को ज्यादा आईपीस की डिमांड है, मैं सबसे पहले प्रेफरेंस दूंगा क्लास ए को। अब आपको लगता है कि यार क्लास ए के आईपी एड्रेस से जरूरत से ज्यादा आईपीस मेरे बेस्ड जा रहे हैं, तो यू कैन टारगेट द क्लास बी एड्रेस इन दैट केस। और वहां पे भी आपको ऐसा लगता है तो आप चाहें तो क्लास सी का भी एड्रेस आप यूज कर सकते हैं। फर्दर तो एक एक इंफॉर्मेशन और मैं आपको दे देता हूं, जब हम एक्सपर्टीज सबनेट के हो जाते हैं ना, सबनेटिंग हमें पूरा एंड टू एंड समझ में आने लगता है, तो हम चाहें तो क्लास ए के एड्रेस को भी क्लास सी की तरह हम यूज कर सकते हैं। कहने का मतलब है क्लास सी का एक डिफॉल्ट नेटवर्क है, उसमें 254 आईपीज हमें चाहिए होते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि क्या हम क्लास बी के एड्रेस में या फिर क्लास ए के एड्रेस में 254 आईपीज नहीं लगा सकते हैं? आप लगा सकते हैं। यू विल हैव टू मेक द चेंजेस ओनली इन द सबनेट मास्क। सबनेट मास्क फिर आपको क्लास सी के अकॉर्डिंग लेना पड़ेगा। जितने आईपीस की आपको डिमांड है उसके अकॉर्डिंग चेंज योर सबनेट मास्क सीआईडीआर वैल्यू। फिर आप जो भी डिमांड आप करना चाहते हैं आईपीस का, वो आपको फाइनली मिलेगा विद इन द क्लास ए और क्लास बी एड्रेस ऑल्सो, ठीक है। अब इस पर्टिकुलर कैलकुलेशन में नेक्स्ट आपके पास होता है कि सबनेट के रेंजेस क्या होंगे, कहाँ से हमारा पहला सबनेट स्टार्ट होगा, कहाँ पर उसका एंड होगा। तो हमें ये चीज ध्यान रखना है डियर यहाँ पे कि नंबर ऑफ जो आईपीज आपको मिल रहे हैं ना, 32,766, तो कीप दिस इन माइंड कि इन आईपीज को आप एलोकेट कैसे करोगे। क्लास बी और क्लास ए में सबनेटिंग करना आपका ज्यादा टफ नहीं है, लेकिन आईपीज का एलोकेशन करना आपका बहुत बड़ा काम है, ठीक है। सेम ऑर्डर में ब्लॉक साइज की मैं अगर आपसे बात करता हूं, तो ब्लॉक साइज मैंने आपको बताया था, वो जो आपका मैक्सिमम जो हो सकता है 256, किसी भी ऑक्टेट में 256 से ज्यादा आईपी एड्रेसेस में या सबनेट सबनेट मास्क का वैल्यू आपका नहीं हो सकता। ग्रेटर देन 255 हम नहीं ले सकते। 0 से लेकर 255 आप इसको काउंट करते हैं, दैट विल बी इक्वल टू 256। तो 256 में से अगर आप अपना उस वैल्यू को माइनस करते हैं जो सबनेट मास्क के लास्ट वाले ऑक्टेट में जिसमें आपने चेंजेस करे हैं, इफ यू विल डू 256 माइनस 256 माइनस 128, दैट विल बी इक्वल टू 128, यानी कि आपके एक सबनेट का जो ब्लॉक आपको मिला है 128 का। तो लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था वी विल स्टार्ट द ब्लॉक कैलकुलेशन फ्रॉम जीरो। जीरो में अगर 128 आप ऐड करते हैं तो दैट विल बी 128। 128 में अगेन आप 128 इटसेल्फ ऐड करते हैं, दैट विल बी 256। तो आपका जो सबनेट का जो कैलकुलेशन हम लोग करेंगे, दैट विल बी 172.16.0.0, ठीक है। तो थर्ड ऑक्टेट में हमने चेंजेस करने हैं, ठीक है। 172.16, गलती से आप ऐसा मत कर देना कि इसको जीरो और लास्ट वाले ऑक्टेट में 127 आप लिख दें, ऐसा नहीं करते हम लोग। जिस ऑक्टेट में हम चेंजेस करते हैं वहां से हम अपना ब्लॉक कैलकुलेट करते हैं। तो वी हैव मेक द चेंजेस इन थर्ड ऑक्टेट, दैट्स वाई मैंने यहाँ पे जीरो लिया और इसको मैंने 127, यानी कि 128 से कम हमें लेना है यहाँ पे, और जीरो से 127 को आप काउंट करते हैं, दैट विल बी इक्वल टू 128। तो आपके पहले सबनेट का जो नेटवर्क आईडी होगा वो ये है, और ब्रॉडकास्ट आईडी जो होगा वो ये है। सेम ऑर्डर में दूसरे सबनेट को मैंने फिर 128 से स्टार्ट किया है, और मैंने एंड किया है 256 से एक कम, दैट मींस 255। लास्ट वाला जो फोर्थ ऑक्टेट है वो जीरो से स्टार्ट होगा, एंड दिस इज सेम फॉर बोथ द सबनेट्स, और एंड आपका होगा 255 पर। दूसरे सबनेट का नेटवर्क आईडी आपका ये है और ब्रॉडकास्ट आईडी आपका ये है। अब बात आती है कि आईपीज हम कैसे लगाएंगे, सिस्टम्स को आईपीज एलोकेट हम लोग कैसे करेंगे।
सेम ऑर्डर में आप क्या कर सकते हैं, वैलिड आईपीज अगर आपको फाइंड करने हैं, 172.16.0.1 पहले सबनेट का पहला वैलिड आईपी आपका। आईपीज हमेशा हम फोर्थ ऑक्टेट से स्टार्ट करते हैं, चाहे आपका क्लास ए का एड्रेस है, चाहे बी का, चाहे सी का, ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो 0.1 यानी कि 0.0 तो आपका हो गया नेटवर्क आईडी। पहला जो वैलिड आईपी आपका होगा दैट विल बी 0.1। और सेम ऑर्डर में फिर आपका ये जो मैक्सिमम होगा, लास्ट वैलिड आईपी क्या हो सकता है, 172.16.127.254। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि सर इतने बड़े आईपीज को हम एलोकेट कैसे करेंगे। तो एक चीज आपको ध्यान रखना है, जैसे कि आपने फर्स्ट वैलिड आईपी जो कैलकुलेट किया दैट इज 0.1। अब ध्यान रखना है कि आपका ये लास्ट जो जाएगा ना दैट विल बी 0.255 तक, यानी कि 255 आईपीज आपके यहाँ पे लगेंगे। फिर जब इसका ये 255 कंप्लीट हो जाएगा ना, यू विल स्टार्ट, यहाँ पे आपका फिर 1 हो जाएगा एंड दिस विल बी 1.1। यानी कि ये जो आईपी आपका होगा वो 256 वाले सिस्टम पे जो आप आईपी एलोकेट करोगे दैट विल बी 172.16.1.1। सेम ऑर्डर में ये वाला भी ब्लॉक आपका जब 255 पहुंच जाएगा तो यहाँ पे आपका 1 की जगह फिर आप लोगे क्या, 2। तो मैक्सिमम जो थर्ड ब्लॉक भी आपका चलेगा ना दैट विल बी सेम ऑर्डर में, हर एक नंबर में 255 तक आपको जाना है। और ये मैक्सिमम जो आप जाएंगे ना दैट विल बी 254। ऐसे करके आपको आईपीज का कैलकुलेशन करना होता है। यानी कि आप इसको पूरा कैलकुलेट करने जब लगोगे मैथमेटिक्स लेवल से, सो दिस विल बी 32766 आईपीज एग्जैक्टली। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं आपसे बात करता हूं क्लास बी के एड्रेस पे, अगर आप सबनेटिंग विद /25 भी करना चाहते हैं तो वो आप कैसे कर सकते हैं। तो मैं जनरली आपको एक एग्जांपल देता हूं बिट क्रिकेट आईपी कैलकुलेटर का। आपको अगर मैनुअली कैलकुलेशन नहीं करना है तो जैसे कि हमने जो आईपी अभी कैलकुलेशन किया है ये हमारा एड्रेस था, /17 पे हमने इसका कैलकुलेशन किया है। अब /17 के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं नंबर ऑफ सबनेट बिट्स जो हमारे हैं वो 1 है। मैक्सिमम जो सबनेट्स हमारे हो सकते हैं वो 2 है। होस्ट बिट्स जो हमारे हो सकते हैं दैट इज 15। मैक्सिमम होस्ट पर सबनेट जो हो सकते हैं 32766। तो यही कैलकुलेशन मैंने आपको भी यहाँ पे दिखा रखा है। और वी हैव द 2 सबनेट्स टोटल एंड व्हाट इज द नेटवर्क आईडी एंड ब्रॉडकास्ट आईडी फॉर ईच सबनेट। आप देख सकते हैं वी हैव द 172.16.0.0 नेटवर्क आईडी फॉर द फर्स्ट सबनेट, और इसका ब्रॉडकास्ट आईडी भी यहाँ पे लिखा है 172.16.127.255। सेम ऑर्डर में आईपी एलोकेशन जब स्टार्ट करते हैं तो 172.16.0.1 और लास्ट हमारा जो होगा 172.16.127.254। सेम ऑर्डर में 172.16.128.0 दूसरे सबनेट का नेटवर्क आईडी, आईपी एलोकेशन जो मैंने लिखा है वही यहाँ पे लिखा हुआ है। सेम ऑर्डर में ब्रॉडकास्ट आईडी आपका क्या होगा 172.16.255.255। ठीक है, ये चीज हमें ध्यान रखना है। अगर देखो इस वाले एड्रेस का आप कैलकुलेशन करना चाहते हैं, जैसे आपने बोला कि सर मैं अभी चाहता हूं कि जो CIDR वैल्यू हो वो /25, एन नंबर ऑफ एन का जो वैल्यू है वो 9 है, ठीक है। और होस्ट बिट आपके कितने हैं, 7। मतलब अब आपके सबनेट्स कितने हो जाएंगे टोटल। आपने बोला मेरे को सबनेट का नंबर ज्यादा चाहिए, आईपीज जो मैक्सिमम होस्ट में या आईपीज ले पाऊं वो 126। यानी कि आप इस क्लास बी के एड्रेस को क्लास सी की तरह आप यूज करना चाहते हैं। तो इतने सारे सबनेट्स आपके यहाँ पे लगेंगे। एक बार इसका आप आइडिया ले सकते हैं कि क्लास बी के एड्रेस का सबनेटिंग, सो दिस इज जस्ट अ टास्क फॉर यू। अगर आप एक क्लास बी के एड्रेस को क्लास सी पे सबनेटिंग करना चाहते हैं तो आप कैसे कर सकते हैं। इसमें कोई डाउट आपको अगर आता है यू कैन जस्ट कमेंट इन द चैट बॉक्स एंड मैं उसका ट्राई करूंगा कि आपको आंसर कर पाऊं, ठीक है। बट एटलीस्ट आपको ट्राई जरूर करना है कि एक क्लास बी के एड्रेस को सी के एड्रेस की तरह, क्लास सी की तरह आपको अगर सबनेटिंग करना पड़े तो आप कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं मिलता हूं आपसे अगेन नेक्स्ट लेक्चर नंबर 18 में एंड वी विल सी सबनेटिंग ऑफ क्लास सी।
क्लास ए, सबनेटिंग ऑफ क्लास ए। तो सी एंड बी का हमने सबनेटिंग कंप्लीट कर लिया है। वी विल अगेन कंटिन्यू सबनेटिंग ऑफ क्लास ए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।